नमस्कार दोस्तों। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं और काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा आप लोगों से करनी भी थी और इसके अलावा काफ़ी महत्वपूर्ण बातों पे हम लोगों को जानकारी देनी भी थी और आप लोगों के बीच में काफ़ी लंबे समय के बाद अपनी बात को मैं रखने जा रहा हूं। आप तमाम साथियों को बताना चाहता हूं कि जो मौजूदा समय की स्थिति और परिस्थिति रेल अप्रेंटिसेस की है, उस हिसाब से हम सभी रेल अप्रेंटिस साथियों ने एआईआरएफ के महामंत्री कॉमरेड श्री गोपाल मिश्र जी से मुलाकात की और उनसे अपनी स्थिति और रेल अप्रेंटिसेस की मनोदशा के बारे में अवगत कराया और उनको एक एक चीज़ की जानकारी दी और बताया कि जिस तरीके से हम रेल अप्रेंटिसेस काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत हैं, जिस तरीके से आप रेलवे बोर्ड में हम लोगों की बात को, हमारे संदेश को पहुंचा रहे हैं, भारत सरकार तक इस बात को बताना चाह रहे हैं कि जो डबल स्किल्ड रेल अप्रेंटिसेस हैं, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेल का रेल अप्रेंटिस है, जो मौजूदा समय में बेरोजगार है, जबकि देश के अंदर 56,000 से अधिक रेल अप्रेंटिसेस का समायोजन हुआ है। अगर उनका समायोजन हुआ और आज की जो स्थितियां और परिस्थितियां हम लोगों के बीच में आई हैं, इन परिस्थितियों में आखिर ऐसा क्या हो गया जब स्किल इंडिया अभियान चला जा रहा है, कुशल कारीगरों के सम्मान की बात कही जा रही है, तो पुरानी सरकारों में अगर समायोजन हो जाता था तो स्लोगन और नारे से बेहतर समायोजन था। मौजूदा समय में स्किल इंडिया अभियान के तहत अगर प्राथमिकता दी जा रही है तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश करना चाहता हूं, अपने रेल मंत्री जी से भी गुजारिश करना चाहता हूं, साथ में अपने फेडरेशनों के लीडरों से भी मैं इस बात की गुजारिश करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम लोगों को स्किल इंडिया अभियान के तहत रेल अप्रेंटिसेस रेल का काम सीखे हैं, काफ़ी लंबे समय तक काम सीखने के बाद ऋण चतौड़े लेकर भविष्य बनाने की जो उम्र 22 साल की होती है, उस उम्र में रेल अप्रेंटिस की जाती है और 3-3 साल तक हैवी वर्कलोड और रेल का काम सीखने के बाद ओपन मार्केट में कहीं रेल का काम मिलता नहीं। लेकिन फिर भी मैं भारत सरकार से भी अपील करना चाहता हूं, जिस तरीके से फेडरेशनों का सुझाव है कि स्किल टेस्ट करा करके भी रेल अप्रेंटिसेस की भर्ती की जा सकती है, समायोजन किया जा सकता है। भर्ती तो हमारी हो ही चुकी है, क्योंकि हम लोग जो है भर्ती प्रक्रिया में कोई अपने आप तो आए नहीं, क्योंकि चयन प्रक्रिया के तहत रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार हम सभी लोगों को भर्ती किया गया, ट्रेनिंग दी गई। स्किल इंडिया अभियान कुशल कारीगरों के सम्मान के दौर में अगर आज प्रमाण की दोबारा आवश्यकता पड़ती है तो हम लोगों से स्किल टेस्ट ले लिया जाए। उस स्किल टेस्ट के लिए भी हम सभी साथी तैयार हैं। लेकिन साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बीच जो हम लोगों की वार्ता हुई, उस वार्ता के दौरान हम लोगों ने पूर्णतः इस बात को बताया और इस बात को कहा कि आरआरसी की परीक्षाएं फिर आ रही हैं और आरआरसी की परीक्षाओं को देखते हुए, खैर हम लोगों का आरआरसी की परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम अपने समायोजन के प्रयास के लिए अग्रसर हैं और प्रयास कराएंगे और उस स्थिति से, हर किसी भी स्थिति से कर गुजरेंगे, लेकिन अपने रेल अप्रेंटिस साथियों को सफलता दिलाने के लिए, अपने हक और अधिकार को पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप तमाम साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि वैसे जो रेलवे बोर्ड में सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी है वो 3 लाख के करीब लगभग खाली है और जिसमें हम लोगों का समायोजन हो सकता है बहुत ही आसानी से। तो पोस्ट की यहाँ पे कोई इस तरीके की बात है ही नहीं। बात है मानव अधिकार की, बात है रेल अप्रेंटिसेस के अपने सम्मान की, बात अधिकार की ज़रूरत है आज हमें हमारे सम्मान की। और स्किल इंडिया अभियान कुशल कारीगरों के सम्मान के दौर में हम लोग अगर परेशान हैं तो ऐसी स्थिति में आप तमाम साथियों को मैं इस बात को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर दिसंबर के महीने में हम लोगों के बीच में कोई भी इस तरीके की बात सामने नहीं आती है जिससे हम लोग संतोषजनक होते हैं, या संतोषजनक होने के साथ साथ हम लोग उस स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं कि हम लोगों को सफलता मिल रही है, तो जनवरी के महीने में हम सभी लीडर्स फिर से दिल्ली इकट्ठे होंगे और दिल्ली इकट्ठे होने के बाद आगे की रणनीति पे विचार विमर्श किया जाएगा, संघर्ष को तैयार किया जाएगा। आप तमाम साथियों से ये निवेदन है कि धैर्य बनाए रखें, मौजूदा समय की स्थिति को समझें, क्योंकि मौजूदा समय में आप लोगों के बीच में आज मैं लाइव आया हूँ पूरा दिन इस बात को सोचते हुए, समझते हुए कि रेल अप्रेंटिसेस
को जो मैसेज देना है, जो संदेश देना है, वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं, वो हमारे रेल अप्रेंटिसेस के विषय पे स्वयं अपनी थ्योरी बनाते हैं, स्वयं अपनी हिस्ट्री बनाते हैं और स्वयं ही इस चीज़ का आकलन कर लेते हैं कि क्या हुआ होगा, क्या होगा, क्या कैसे होगा, और उसके बाद में अपनी व्यूवर्स को बढ़ाने के लिए रेल अप्रेंटिसेस को मिसगाइड करते हैं। तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे एरा के सोशल पेज से या इसके अलावा जो ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन और AIRF के बीच में जो एक मुख्य कड़ी है, एक भोजपुरी समाज का चैनल है, वो लोग भी हम लोगों के ऑथेंटिक न्यूज़ आप लोगों के बीच में रखते हैं। तो एरा की न्यूज़ से या वहाँ की न्यूज़ से जो है आप तमाम साथी इस चीज़ पे विश्वास करें। बाकी बरगलाने वाले साथी जो ऊटपटांग तरीके से कमेंट कर देते हैं और कमेंट करने के बाद में हमारे रेल अप्रेंटिस साथी जो विश्वास बनाए बैठे हैं और विश्वास के साथ साथ जो जानते हैं और समझते हैं कि आज रेल अप्रेंटिसेस अपने हक और अधिकार की लड़ाई स्वयं अपने संगठन से लड़ रहे हैं और अपने संगठन पे विश्वास बना के रखना हम सभी साथियों की जिम्मेदारी है। और पूर्ण तरीके से इस तरीके को हम लोगों को समझना होगा कि मौजूदा समय में हमारी लड़ाई जो है वो सरकार से है। मौजूदा समय में हमारी लड़ाई हमारे हक और अधिकार के लिए है। हम लोगों को इस बात को भारत सरकार को बताना होगा कि रेल अप्रेंटिस अगर पुराना जितना भी रेल अप्रेंटिस रहा है वो समायोजित हुआ है, तो आखिर भविष्य बनाने वाली भारतीय रेल, भारतवर्ष का सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेल और रेल अप्रेंटिस का डबल स्किल्ड रेल अप्रेंटिस बेरोजगार, ये हम सभी साथियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। और मैं अक्सर आप लोगों के बीच में ही बात बोलता हूँ कि बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। संघर्ष का मैदान तैयार किया जा रहा है। तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अपनी एकता बनाए रखें, अपनी एकता को बरकरार रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिंदुस्तान के कोने कोने में जहाँ जहाँ हमारे रेल अप्रेंटिस साथी हैं वो नुक्कड़ सभाएं करें और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के ट्विटर मुहिम में अपने अपने वीडियो बनाएं, अपने अपनी समस्याएं जन जन तक पहुंचाने के लिए ट्विटर अभियान के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री जी तक, अपने रेल मंत्री जी तक पहुंचाने के लिए छोटे छोटे वीडियो बनाएं और उनमें अपनी समस्याएं, रेल अप्रेंटिसेस की जो भविष्य को लेकर के चिंताएं हैं उनके वीडियो बनाएं और ट्विटर अभियान के जरिए उसको पहुंचाएं। साथ साथ एसोसिएशन को अपनी जानकारी दें कि आने वाले समय में जो हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं, जिस तरीके की परिस्थिति और स्थिति से हम लोग आगे निकलकर अगले आंदोलन के लिए प्रयासरत रहेंगे, तो उसमें हमारे कितने साथी निकलकर साथ देने वाले हैं। आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं और आप तमाम साथियों से ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं कि हम आज की डेट में युवा परेशान है, नए भारत का नया नौजवान परेशान है, अपने हक और अधिकार और अपने रोजगार के लिए परेशान है। तो आप तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि पंछियों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, पंछी खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। आप तमाम साथी अपनी एकता का परिचय देने के लिए, सरकार से अपने हक और अधिकार को पाने के लिए एक एक साथी नुक्कड़ सभा करे, अपने साथियों को बुलाए, सूचना दे, एसोसिएशन के पदाधिकारियों को इस चीज़ की जानकारी दे कि अगले आंदोलन में हम कितने साथी कहाँ कहाँ पे इकट्ठे हो सकते हैं और कितनी संख्या में पहुँचेंगे। तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगले अनाउंसमेंट तक, अगली सूचना तक हम लोगों को अगर किसी भी स्थिति से तैयार होना है, किसी भी तरीके से संघर्षरत रहना है, तो उसमें जो ये इधर उधर की सूचना देने वाले यूट्यूब चैनल्स हैं उनसे थोड़ा सा सुरक्षित रहें, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ माहौल बनाते हैं और बहुत से लोग सिर्फ माहौल बिगाड़ना पसंद करते हैं। जो घरों में बैठकर सिर्फ ये जानकारी लेना चाहते हैं कि मौजूदा समय में क्या चल रहा है, वो सिर्फ माहौल को बिगाड़ते हैं। और साथियों, इस माहौल के बिगड़ने से इतने फ़ोन कॉल्स बढ़ जाते हैं कि जो कुछ काम करना चाहते हैं या कुछ गाड़ी चला रहे हैं या अपने लेटर तैयार किए जा रहे हैं जो आवश्यकता अनुसार देने चाहिए जहाँ जहाँ पे, उन सब चीज़ों में व्यवधान पड़ता है। तो आप तमाम साथी, जितना भी रेल अप्रेंटिसेस हमारा है, आप तमाम साथियों से निवेदन है कि एरा की सोशल साइट जो हैं, जो हमारे सोशल मीडिया के मैनेजर गौतम राउत जी हैं, जो बेहतर से बेहतर तरीके से उसको मेंटेन करते हैं, उनको फॉलो करें, उनको समझे, एरा के पेज को फॉलो करें, उससे जो ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है उस पर विश्वास करें। जल्द आप लोगों के साथ अगली पूरी रणनीति के साथ में आएंगे और तब तक हम लोगों को धैर्य बना के रखना है, लेकिन नुक्कड़ सभाएं चालू कर देनी है। अपनी कितनी संख्या बल कहाँ पे इकट्ठा होकर किस तरीके से आंदोलित हो सकते हैं उस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। यदि हम लोगों को इस बीच में कोई भी ऐसा सफलता मिल जाती है या सूचना आ जाती है जिसके माध्यम से हम लोगों को लगता है कि हम लोगों के भविष्य का फैसला हो रहा है,
तब आगे के लिए आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु किसी भी स्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और स्थिति को तैयार रहते हुए लोगों को हर तरीके की प्लानिंग में हर अपनी यूनिटी की आवश्यकता होगी। तो जितने भी हमारे साथी हैं जहाँ जहाँ पे हैं वो जल्द से जल्द अपनी यूनिटी एसोसिएशन को नोट कराएं और जल्द ही आप लोगों के बीच में कुछ बेहतर प्लानिंग के साथ में मौजूद होंगे और अपने सभी जोनल लीडर्स के साथ मौजूद होंगे। आज जिस तरीके का माहौल रहा है, जिस तरीके से अप्रेंटिसेस के को डिस्टरबेंस हुई है, जिससे फ़ोन कॉल्स बहुत बड़े हैं, कुछ अभिषेक सिंह के नाम को लेकर के भी जो गलत अफवाहें फैलाई गई, इस तरीके से मैं कहता हूं कि विश्वास बिंदु बिंदु से सिंधु बना है। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन एक ऐसे तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रही है। भारतवर्ष के कोने कोने में न जाने कहाँ कहाँ हम छोटे छोटे रेल अप्रेंटिसेस घूम रहे थे, परंतु एक दूसरे से जुड़ाव हुआ जिससे संघर्ष का मैदान तैयार हुआ है। तो आप तमाम साथियों से मैं इस समय यही कहना चाहता हूँ, धैर्य बनाए रखें, अपने अगली सूचना तक जो है अपनी एकता को बनाएं, ताकि हम लोग को एकता मिल जाए तो हम लोग एक साथ मिलके संगठित होके अपने हक और अधिकार को पाने के लिए हर तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद साथियों। इंकलाब जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद। नमस्कार।